अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपके लिए दो बैड न्यूज़ हैं और आप लोग कहोगे कि दो बैड न्यूज़ में से कौन सी बुरी खबर जो है वो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूं। तो एक खबर जो है वो टोटली बहुत ज़्यादा बुरी है आप लोगों के लिए। तो सोचा सबसे पहले आपके साथ बुरी खबर जो सबसे ज़्यादा बुरी है वो शेयर की जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दिल थाम के बैठें और जो है हैंड फ्री अपने कानों से बिल्कुल नहीं हटाएं। और पानी का गिलास अगर आपके करीब मौजूद हो तो पानी का गिलास आप लोग भर लेंगे और जो है वो पानी पी लें तो बेहतर होगा। अच्छा, पहली बुरी खबर आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये जो एमएससी प्रोग्राम है इसको ख़त्म कर दिया है और इसके अल्टरनेटिव में कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया। तो मेरी ये वीडियो अगर हायर ऑफिशियल्स इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सर एचईसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने बी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या रीनेम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को बीएस प्रोग्राम में एडजस्ट करना था, जो कि आपने इसके साथ एडजस्ट नहीं किया। बी एस थर्ड सेमेस्टर या बी एस फिफ्थ सेमेस्टर के साथ आपने इन स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट देनी थी, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं दी गई। इसके अलावा जो है एमएससी प्रोग्राम आपने टोटली बैन कर दिया। और जो पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर डिप्लोमा देख रहे हैं तो बेटा ये जो डिप्लोमा है 1 साल, ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम भी क्या कहते हैं, इसको एमए के इक्विवेलेंट नहीं कहा जाता। दूसरी मैं एक चीज़ बताता जाऊं, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो है इसके अल्टरनेटिव में कोई प्रोग्राम नहीं दिया। तो यूनिवर्सिटी की पास अल्टरनेटिव में कोई प्रोग्राम ना होने की वजह से जो एमएससी वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्होंने अभी अभी बीए कंप्लीट किया है। इसके एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर आगाह करते जाऊँ कि एक स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है वो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले ही नहीं सकता, जिसका वालिद डेली मजदूरी करता है। उसके लिए तो पढ़ाई एक तरह का ख्वाब ही बनता जा रहा है, क्योंकि अगर वो रेगुलर क्लासेस ले तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको लिख के बता सकता हूँ कि कोई एक आप मुझे यूनिवर्सिटी बता दें जिसकी फीस 25,000 से कम हो पर सेमेस्टर। 25,000 से मैक्सिमम ज़्यादा ही है, लेकिन इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसके पास एक अच्छा ऑप्शन था पहले कि वहाँ पर वो बच्चा तालीम हासिल करता था जो कि गरीब तलबा में शुमार होता था, जो बेचारा सारा दिन मजदूरी करने के बाद, रेडी चलाने के बाद, चिंची चलाने के बाद इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन अब उससे वो चीज़ भी छीन ली गई है, तो इसका मुझे इंतहाई दुख हुआ है। और मैं यूनिवर्सिटी को एक चीज़ आगाह करना चाहता हूँ कि एचईसी ने जो एमएससी प्रोग्राम एनुअल सिस्टम के ज़रिए है वो इन्होंने बैन किया है, क्योंकि उस पर उन्हें क्वालिटी इशू था। क्योंकि गरीब बच्चा 7,000 रुपये में जो डिग्री हासिल कर रहा था, अब वो 7,000 या 8,000 रुपये में किस तरीके से डिग्री हासिल कर सकता है। जो हमारे हायर ऑफिशियल सीएसएस ऑफिसर थे पहले, जो अब से पहले आ रहे थे, वो सारे उन्हें एनुअल सिस्टम के जरिए ही किया जा रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, और ना सिर्फ आज के दिन के हैं और आज से कई साल पहले आप लोग देख सकते हैं। तो क्या उनकी सबकी क्वालिटी इशू था? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मेन क्वालिटी हमारी आती थी वो एनुअल सिस्टम से ही आती थी। एनुअल सिस्टम पे सेकंड डिवीजन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था। इवन थर्ड डिवीजन लोग आते थे और फर्स्ट डिवीजन एक ख्वाब होता था। जो फर्स्ट डिवीजन लेकर जाता था, अगर आप उससे कोई भी चीज़ पूछते थे तो पता चलता था कि स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीजन ली है, तो ये जो है ये फर्स्ट डिवीजन लेने के लायक भी है। इसी तरीके से अब यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम है, 4/4 सीजीपी आ रही है, 100/100 नंबर आ रहे हैं। लेकिन बच्चे से जिस टाइम जाके आप पूछते हैं तो क्वालिटी यानी कि उसको उस चीज़ का कंटेंट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब ये इंतहाई गलत फैसला है। मैं टोटली आप लोगों के साथ हूँ, आप स्टूडेंट के साथ हूँ, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को जितनी जल्दी आप और जितनी जल्दी वायरल करोगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाओगे, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी इस ऐड में एमएससी को ऐड। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये चीज़ हुई है। अब आप लोग मेरे से कहोगे इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद अब आपको एक और बुरी खबर दी जाए।
वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स बना लिए हैं, बकायदा एक वीडियो भी बना ली है जो आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड है। बेटा, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में इन्होंने इस दफ़ा ओरेकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि थोड़ा टफ है स्टूडेंट्स के लिए ओरेकल का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट के लिए होगा और फ्रेश स्टूडेंट दोनों के लिए है। इसमें अब ये है कि ओरेकल के अंदर जो आपका लॉगिन पासवर्ड आपका बना दिया गया है, लॉगिन पासवर्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर भी नहीं मिलता तो आपने इस तरीके से रिक्वेस्ट करके अपना लॉगिन पासवर्ड आप लोगे, ठीक है। ओरेकल मैं यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, सर ओरेकल अगर आपने इंट्रोड्यूस किया तो आपने जैसे टाइम एक्सटेंड किया तो टाइम थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कीजिएगा। इसके अलावा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का भी आपने एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ओरेकल सिस्टम इट इज़ नॉट जस्ट इजी सिस्टम टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सभी स्टूडेंट के लिए, मैं भी मैट्रिक के स्टूडेंट मेरे पास कांटेक्ट किया है, मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ने कि सर हमने ओरेकल जो है हमारे लिए यूज़ करना, तो यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें यूज़र नेम आईडी, इवन उन्हें ये भी नहीं पता था कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने अगले सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया, कितनों ने ओरेकल सिस्टम की वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके, ठीक है सर। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आप वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को आगाह करूँ, तो काइंडली अगर पॉसिबल हो तो मेरी कुछ वीडियोस आप अपनी वेबसाइट पर लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी वाइस चांसलर सर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सर प्लीज़ आपने जैसे मीटिंग कंडक्ट करवाई तमाम वाइस चांसलर की रिगार्डिंग दिस एमए इशू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इस बीएस सिस्टम में थर्ड सेमेस्टर की जगह थर्ड सेमेस्टर में जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो एमए एमएससी है उनको इंक्लूड किया जाए। दूसरी चीज़, आप एचईसी से इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन लें कि आया जो स्टूडेंट बीएस सिस्टम में कर रहे हैं वो भी सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए कर रहे हैं, और आप जो एमए एमएससी ऑफ़र कर रहे हैं वो भी आप सेमेस्टर सिस्टम के जरिए ऑफर कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आप एचईसी से लें कि आपने कंप्लीट बैन तो किया है, लेकिन कंप्लीट बैन की कोई ना कोई वजह तो बताएं ना। दूसरा, कंप्लीट बैन की वजूहात फाइंड आउट करने के बाद एक प्रोग्राम जो है उसको क्लोज करने की बजाय, स्टूडेंट के लिए रास्ता बंद करने की बजाय, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते प्रोवाइड करें, फीसिस कम से कम करें, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो। अब एक स्टूडेंट 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले, उसके बाद जो है वो उसकी डिग्री जो हो उसके हाथ में कोई भी चीज़ ना हो, इससे बेहतर है कि उसको 2 साल के बाद उसको जैसे एसोसिएट डिग्री देनी, एसोसिएट डिग्री करके उसके बाद 2 साल के बाद डिग्री तो आ जाती है। अब स्टूडेंट जो है वो बीएस प्रोग्राम में हरगिज़, ये 2014 से 12 से बात चलती आ रही थी कि बीए ख़त्म हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें यानी कि हमारी जो हायर ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसी एनुअल सिस्टम के ज़रिए ही है, और एनुअल सिस्टम को मैं टोटली अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एनुअल सिस्टम जो है हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। और मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ कि जिन लोगों ने ये एनुअल सिस्टम क्लोज किया है इन्होंने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अब इस चीज़ का जो सबूत है वो अभी आपको नहीं नज़र आएगा। इस चीज़ का सबूत जो है वो, इस चीज़ का रिएक्शन जो है इंशाल्लाह आपको 4 से 5 साल में होगा, जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी डाउन पर चली जाएगी और हमारे ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है वो अनएजुकेटेड, यानी कि मैट्रिक और एफए तक करके ही घर पर बैठ जाएंगे। पहले हमारे बीए तक आ जाते स्टूडेंट, लेकिन अब वो बीए के बाद एमए एमएससी भी कम से कम स्टूडेंट्स करेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ कोई एक्शन कोई चीज़ जो है इसके अगेंस्ट ज़रूर लाई जाए, या फिर उनको बीएस में इस दफ़ा एडमिशन प्रोवाइड किया जाए जैसे कि एचईसी की पॉलिसी में था कि उनको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। लॉगिन इशू वगैरह और ऑनलाइन ओरेकल सिस्टम में आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखोगे, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। ओरेकल सिस्टम नो डाउट बेस्ट सिस्टम है, ओरेकल मैंने भी यूज़ किया है। आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि वो एक अच्छा सिस्टम है। अगर वो आपको इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी से एक्स्ट्रा टाइम भी ले दूंगा, और यूनिवर्सिटी ने आपको मज़ीद टाइम दिया भी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों तक ये चीज़ ज़रूर शेयर करोगे ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके एमए एमएससी प्रोग्राम के लिए कोई रास्ता निकाले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर।